जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जोरदार तालियों के साथ हमारे देश के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे देश के नेता, हम लोगों के नेता यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जोरदार तालियों से नारा लगाइए, जोरदार तालियों से नारा लगाइए। अखिलेश यादव जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद। हम मंच के सभी सम्मानित नेताओं चाहेंगे वो कुर्सी पे स्थान ले। हमारे नेता परम आदरणीय अखिलेश यादव जी हम लोग के बीच में आ चुके हैं। जोरदार नारे के साथ अखिलेश यादव जिंदाबाद। इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि इस कानपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष आदरणीय मुनीर शुक्ला जी आए, अपनी बात को रखे। आदरणीय मुनीर शुक्ला जी, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कानपुर ग्रामीण। करोड़ों 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 देश के नौजवानों और किसानों के नेता, हिंदुस्तान के किसानों और नौजवानों के दिलों की धड़कन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में आ चुके हैं, जिनको सुनने के लिए घंटों से आप इंतजार कर रहे थे। वो आज आपके बीच में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार आदरणीय राजाराम पाल जी के समर्थन और सहयोग के लिए आपको संबोधित करने आए हैं। साथियों, आज अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से हमें आपको यह आश्वस्त करना है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर राजाराम के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर चल रही है और माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से राजाराम पाल जीतकर भारत की संसद में पहुंचेंगे। मैं आप सबको इतनी चिलचिलाती धूप में हजारों की संख्या में जो आप लोग आए हो, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से गहराइयों से स्वागत करता हूं, बधाई कर देता हूं, वंदन करता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वस्त करता हूं कि उनके द्वारा घोषित उम्मीदवार और उनके द्वारा बनाया गया पीडीए का फार्मूला सफल होता दिखाई दे रहा है। हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को दोनों हाथ उठाकर आप आश्वस्त करिए कि राजाराम पाल भारी बहुमत से जीतेंगे। दोनों हाथ उठाकर आश्वस्त करिए कि भारी बहुमत से राजाराम पाल जीतेंगे। यही आपसे निवेदन है और आपसे गुजारिश है कि आज के बाद आपको सोना नहीं है। आज के बाद आपको रात दिन एक करके राजाराम पाल की साइकिल को चलाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अकबरपुर लोकसभा के अंतर्गत बिठूर विधानसभा की धरती पर हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं और उन्हें पुनः भरोसा दिलाते हैं कि आपके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार राजाराम पाल जी भारी बहुमत से जीतकर इस देश की संसद में जाएंगे और आपको
ये जनता आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ये जनता अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इकट्ठा है। बताओ सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये जनता प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा लोकसभा के उम्मीदवार लोकप्रिय सांसद। अब मैं चाहूंगा इस अकबरपुर लोकसभा से अच्छे से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय राजा रामपाल जी हमें जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर देना और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भरोसा दिलाइए कि राजा रामपाल जी यहाँ 13 तारीख को जीत के जा रहे हैं। आदरणीय राजा आज इस रमईपुर की ऐतिहासिक धरती पर बिठूर विधानसभा के क्षेत्र में चुनावी जनसभा में आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बिठूर विधानसभा के पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय मुनीन शुक्ला जी, आज इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि करोड़ों नौजवानों, शोषित पीड़ितों की आशा की किरण, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आप पार्टी, तीनों पार्टियों के सम्मानित जिलाध्यक्ष, हमारे सम्मानित विधायक आदरणीय हसन रूमी साहब, आदरणीय अमिताभ वाजपेयी जी, पूर्व विधायक आदरणीय सतीश निगम जी, पूर्व विधायक आदरणीय जगराम सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय इंजीत कोरी जी, हमारे मंच पर सभी फ्रंटल के सम्मानित पदाधिकारीगण, मैं आपकी ओर से, मंच की ओर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के दिन कोई लंबी चौड़ी बात हम नहीं करेंगे। जब हमारे नेता हमारे लिए अपील करने आ गए हैं तो मैं तो आपके बीच में आपका भाई हूं, आपका साथी हूं, आपका बेटा हूं। मैं तो 25-30 सालों से आपके बीच में आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए संघर्ष करने का काम कर रहा हूं। साथियों, आप सब जानते हैं मेरी जिंदगी का मकसद उन करोड़ों लोगों के लिए जिंदा रहना है जिनके पैरों में चप्पल नहीं, शरीर में कपड़ा नहीं, पेट में भोजन नहीं, हमारे पास आने तक के पैसे नहीं, अपनी समस्या कहने के शब्द नहीं। वो 150 किलोमीटर की रेडियस में 1 करोड़ की आबादी वाले इस कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है कि अभी राजा रामपाल को टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे, मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे इस शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा।
ये चुनाव नहीं है, ये चुनौती है। आपातकाल जैसी स्थिति है, संविधान खतरे में है। जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज अपने चेंबरों से निकलकर ये कहने को मजबूर हो कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, इससे बड़ी कोई खतरे की घंटी हो नहीं सकती। अगर इस संविधान को बचाने के लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने बड़ा दिल करके इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए बड़ा दिल करके इंडिया गठबंधन किया है। उसके लिए हम मंच की ओर से, सामने आई हुई पब्लिक की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, कानून कितना अच्छा क्यों न हो, लागू करने वाले की नीयत अच्छी नहीं होगी तो संविधान बेकार साबित होगा। आज की तारीख में सत्ता के मद में चूर हमारे प्रधानमंत्री जी संपूर्ण विपक्ष को कुचलना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। ऐसे में बिना डरे, बिना रुके, अगर इंडिया गठबंधन के 2 ही नेता हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी को गद्दी से उतारने के लिए बिना डरे, बिना रुके आप सबके आशीर्वाद से संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। मैं साथियों, अपनी पार्लियामेंट के ओर आए हुए साथियों का मैं यहां से इस्तकबाल करता हूं और कहता हूं, ये चुनाव डरने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बंटने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव किसी मोदी जी की नई गारंटी में फंसने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है। और इसको बचाने के लिए हमारे नेता ने बड़ा दिल करके, हमारे नेता ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने का काम किया है। आप सब लोग 13 तारीख तक कम सोना, कम खाना, कम आराम करना, अगर 8 दिन हमारे लिए देने का काम करोगे, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये आश्वस्त करते हैं कि 8 दिन तुम हमें दोगे, हम आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए, मुश्किल परेशानी के लिए हम आपको अपनी जिंदगी की अंतिम सांस तक आपका साथ देने का वायदा करते हैं। पुनः इतनी बड़ी तादाद में हमारे निवेदन पर हमारे नेता को सुनने के लिए आए हो, मैं अपने नेता का आपकी ओर से पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और आवाज देता हूं कि आइए और महान जनता को संबोधित करने का काम करिए। अब मैं अपने नेता को बुलवाऊं, उससे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों के साथ। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, राजाराम पाल जिंदाबाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के हमारे प्रत्याशी पूर्व सांसद राजाराम पाल जी, पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष मुनीश शुक्ला जी, पूर्व विधायक जगराम सिंह जी, हमारे साथ विधायक समाजवादी पार्टी के कानपुर से विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, दूसरे विधायक रूमी हसन, बबलू राजा जी, फजल महमूद साहब, पार्टी के पूर्व विधायक सतीश निगम जी, पूर्व विधायक मंत्री इंद्रजीत कोरी जी, मंच पर उपस्थित
लाखन सिंह जी से लेकर के वीर सेन, हमारी पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारी, अपर्णा जैन जी से लेकर के कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी और सभी सहयोगी दल के नेता जो मंच पर हैं, सभी हमारे इंडिया गठबंधन के सभी नेता, इस चुनावी जनसभा में आए हुए सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित अपने सभी किसान भाई, नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मुझे याद है जब लोकसभा का चुनाव और चुनाव की तारीख भी नहीं आई थी, उसी समय पर हमने आपने मिलकर के इस लोकसभा के प्रत्याशी राजा रामपाल जी को हम लोगों ने तय कर दिया था। बताओ, सबसे पहले इनको प्रत्याशी घोषित कर दिया था कि नहीं कर दिया था? और आज मैं जो देख रहा हूं अपार जन समर्थन, ये जो टेंट जहां छाया है वो तो भरा है ही भरा, पूरा का पूरा, लेकिन जहां छाया नहीं है और सरों पे गमछा लगा करके इस दोपहरी में गर्मी में जो जन समर्थन दिया है आपने, न केवल यहां से राजा रामपाल जी जीत के जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीत करके जा रहे हैं। जिन्हें सबसे पहले प्रत्याशी बनाया, उन्हें बताओ, जिताओगे सबसे पहले? ये जोश और उत्साह हम लोग देखते आ रहे हैं। ये बीजेपी के लोग लाख कोशिश कर लें, लेकिन उत्तर प्रदेश का करोड़ों मतदाता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए तैयार है। ये बीजेपी वाले लोग, इनका कार्यकाल आपने देखा होगा। इन बीजेपी के लोगों का हमने सबने कार्यकाल देखा है। 10 साल के कार्यकाल में हर बात इनकी झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। और जिन किसानों से इन्होंने ये कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, यहां हमारे किसान और किसान के परिवार के लोग हैं, कोई ये नहीं कह सकता है कि उसकी आय दोगुनी हो गई होगी। हमारा किसान संकट में डाल दिया, किसान को धोखा दिया। और आंकड़े उठा करके देख लें, जब से बीजेपी की सरकार आई है, पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। न केवल आत्महत्या की किसानों ने, बल्कि पिछले 10 साल में जब जब किसान गया इनके खिलाफ, दिल्ली से लेकर के कहीं भी इनके खिलाफ खड़ा हुआ, इन्होंने किसानों को अपमानित किया, लाठी चलवाई, आरसीसी की दीवारें लगवा दी, सड़कों पर कीलें लगवा दी। और जो किसान आंदोलन में दिल्ली जाना चाहते थे, उन्हें डीजल तक नहीं खरीदने देते थे। आंदोलन को दबाने की कोशिश की। हजारों किसान आत्महत्या और शहीद हो गया।
लेकिन किसान हमारा झुका नहीं, हटा नहीं। उसने तभी हटा जब 3-9 काले कानून वापस ले लिए सरकार ने। इन्होंने बीजेपी के नेताओं ने आंदोलन को दबाने के लिए थार जैसी गाड़ी किसानों पे चला दी। किसानों की जान गई लेकिन झुके नहीं किसान, और हमारे किसानों की लागत बढ़ाते जा रहे हैं। जो लोग विकसित भारत और विश्व गुरु का सपना दिखा रहे हैं, उन्होंने हमारे किसानों के हक और अधिकार छीन लिए। आज हम अपने किसानों को भरोसा दिलाने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने तय किया है, न केवल आपको कानूनी अधिकार एमएसपी का देंगे, बल्कि अपने किसानों का जो कर्ज है, जो बैंकों से कर्ज लिया है, वो भी कर्ज माफ करने का किसानों का होगा। ये बीजेपी के लोग कितने चतुर हैं, ये बहुत होशियारी से काम करते हैं। अभी जब कर्ज माफ करने की बात आई थी, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया, और नियम ये बनाया कि जिनका 5 करोड़ से ज्यादा कर्ज है बैंकों का, उनका कर्ज माफ होगा। लेकिन हमारे किसान जो गरीब हैं, गांव में रहते हैं, उनका कर्ज करोड़ों में नहीं है, लाखों में है। जब ये बीजेपी की सरकार 10 साल में बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ कर सकती है, तो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी भी आने वाले समय में अपने किसानों का कर्ज माफ कर करके उनको एमएसपी का कानूनी अधिकार दिलाएंगे। न केवल इन्होंने किसानों को धोखा दिया है, बल्कि हमारे नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ की है। बीजेपी सरकार में जितनी भी परीक्षाएं लिखी गईं, सबके पेपर लीक हो गए। ये नौजवान जानते हैं, जिन्होंने तैयारी की, मेहनत की, कोचिंग की, किताबें मांग के पढ़े, अपना साधन किया, इंतजाम किया, और लगातार वर्षों परीक्षा की तैयारी की। जब भी परीक्षा देकर के घर नौजवान लौटा, जब घर आकर के पहुंचा तो पता लगा कि नौजवानों की परीक्षा जो दे करके आए वो पेपर लीक हो गया। और इस सरकार में नौजवान यहां बैठे जानते होंगे जिन्होंने परीक्षा दी होगी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर दी। मैंने कई मौकों पर कहा, फिर मैं कहता हूं कि इन परीक्षा कैंसिल की वजह से, परीक्षा रद्द होने की वजह से इन्होंने 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और अगर हम 60 लाख जो हमारे नौजवान हैं जिनकी परीक्षा नहीं हो पाई, पेपर रद्द हुआ, उनके मां बाप को जोड़ लें, एक परिवार के 3 सदस्यों को अगर जोड़ लें, और 60 लाख बच्चों ने परीक्षा नहीं दी, तो अगर हम 3 का गुणा 60 लाख में कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। यही 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का नौजवानों की परीक्षा पेपर लीक होने से 2,25,000 वोट कम हो गया। बताओ, जिसमें अगर एक लोकसभा में केवल परीक्षा रद्द होने से 2,25,000 वोट कम हो गए होंगे, तो बताओ बीजेपी के लोग बचेंगे कैसे? और आप तो महानगर में रहने वाले लोग हैं, जो कहती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। उनके कभी होर्डिंग देखे आपने ध्यान से? जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं डबल इंजन की सरकार ने, उन होर्डिंगों पे देखा
केवल एक इंजन दिखाई दे रहा है, दूसरा इंजन नहीं दिखाई दे रहा है। और जो आपका खटारा इंजन है इस लोकसभा का, जो इस लोकसभा का खटारा इंजन है, वो होर्डिंग पे है ही नहीं। बताओ, होर्डिंग से ये खटारा इंजन गायब है कि नहीं गायब है? ये जब जनता मतदान करेगी, वोट देगी, तो बचा हुआ जो एक चेहरा है वो भी होर्डिंग से गायब हो जाएगा। नौजवान जानते हैं उनकी अग्निवीर जो नौकरी है। बताओ नौजवानों, आपके साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ? ये जो नौकरी 4 साल की है, हम समाजवादी पार्टी के लोग और इंडिया गठबंधन के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। सरकार आएगी तो ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये जो अग्निवीर व्यवस्था आई है, कभी कभी हम अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों से भी कहते हैं, कभी कभी ये गुस्सा दिखाते हैं। ये बीजेपी वाले हैं, अभी तो इन्होंने फौज की नौकरी 4 साल की है। ये सरकार में दोबारा आ गए तो खाकी पहनने वाले भाइयों की नौकरी 3 साल की हो जाएगी। ये पूछते हैं कि कैसे हो जाएगी 3 साल की। पत्रकारों से भी सवाल पूछवाती है सरकार के कैसे हो जाएगी। मैंने उनसे कहा कि ये बताओ, क्या आपको पता था कि फौज की पक्की नौकरी 4 साल की हो जाएगी? क्या आपको पता था? क्या आपको पता था कि ये बीजेपी की सरकार आएगी तो हवाई जहाज भेज देगी? क्या आपको पता था कि बंदरगाह भेज देगी? क्या आपको पता था कि सरकारी कंपनियां भेज देगी सरकार? क्या आपको पता था कि रातों रात ये नोटबंदी कर देगी? इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी तो उन्होंने फौज की नौकरी कही है 4 साल की, ये आउटसोर्स इनकी 3 साल की होगी नौकरी। इसलिए घबराओ नहीं, ये भी लोग आपके साथ हैं मनी मन। ये बीजेपी वाले महंगाई के जमाने में बताओ गरीब जनता को धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये जो बोरी की चोरी है, ये पार्ले जी बिस्किट से सीखी है इन्होंने। हमारे साथी जानते होंगे, पार्ले जी का बिस्किट इतना बड़ा आता था पहले, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उन्होंने मुनाफा कमाना चाह, बताओ पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? आज कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है? 5 बिस्किट का पैकेट आ रहा है। ये सरकार में आ गए तो 1 बिस्किट का पैकेट मिलेगा आपको। ये किसान भाई जानते होंगे, पहले बोरी से चोरी कितनी की इन्होंने, और अब कितनी और चोरी कर ली। 10 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये सरकार में आ गए बीजेपी वाले तो खाद भी आपको पाउच में देंगे। बताओ महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? ये नौजवान जो मोटरसाइकिल से आए होंगे, बताओ 10 साल पहले मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी? 50,000 के 60,000, और आज मोटरसाइकिल की कीमत क्या है? ये जो हमारे मंच पे चल रहे हैं, ये गाड़ी से आए होंगे, पहले गाड़ी की कीमत क्या थी और आज गाड़ी की कीमत क्या है? बताओ बताओ, महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? हर खाने का सामान महंगा कर दिया है। और जब ये वोट चाहते थे तो राशन में रिफाइंड तेल दे रहे थे खाने के लिए, नमक दे रहे थे, चने की दाल दे रहे थे, दाल दे रहे थे,
बताओ राशन में क्या दे रहे हैं आजकल? क्या दे रहे हैं राशन में? ये कोई नई पौष्टिक चीज दे रहे हैं लगता है। ये बहुत पौष्टिक है लगता। बताओ राशन से चोरी हो गई शुरू कि नहीं हो गई? इसलिए अपने साथियों को हम कह के जा रहे हो, गरीब भाई बहनों को, कि आपके राशन की गुणवत्ता को ठीक करेंगे और राशन की गुणवत्ता को ठीक कर करके राशन का जो अभी है, जो कम मिलता है, राशन को बढ़ाएंगे अपने गरीबों के लिए। और आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में संपन्न लोग आजकल पैकेट का आटा खा रहे हैं। बड़े बड़े संपन्न लोग बाजार से पैकेट का आटा खा रहे हैं। उस आटे को इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उस आटे में गुणवत्ता है। इसलिए अपने गरीबों को हम बता के जा रहे हैं कि राशन बढ़ाएंगे, गुणवत्ता का राशन देंगे। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने तय किया है, जिस तरह से संपन्न लोग बाजार का पैकेट का आटा खा रहे हैं, उसी तरह अपने गरीबों को पौष्टिक आटे के साथ साथ डाटा फ्री दिलाने का काम करेंगे। बताओ आटा के साथ डाटा की जरूरत है कि नहीं है? आजकल डाटा के बिना कुछ नहीं चल रहा। जब ये मोबाइल कंपनियां बाजार में आई थीं, तब ये डाटा फ्री दे रहे थे। आज आपसे पैसा वसूल लें कि नहीं वसूल लें? और आज हर चीज ऑनलाइन है कि नहीं है? और इधर हमने और आपने देखा था कि जब कोरोना आया था तो जो संपन्न लोग थे, जिनके पास मोबाइल अच्छा था, पैसे थे, जिन पर लैपटॉप था या कंप्यूटर था, उनके घर परिवार के बच्चों का साल खराब नहीं हुआ। लेकिन हमारे गरीब, जिनके पास ना अच्छा मोबाइल था, ना लैपटॉप था, ना कंप्यूटर था और ना पैसे का इंतजाम था, उन परिवार के बच्चों का एक साल, दो साल खराब इस सरकार ने किया है। इसलिए हम समाजवादी लोग आटा के साथ डाटा भी फ्री देना चाहते हैं, जिससे नौजवान ऑनलाइन पढ़ाई कर ले। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ जो उसे जानकारी हासिल करनी हो, फॉर्म भरना हो, या जो आजकल ऑनलाइन सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को हासिल करना हो, इसलिए हम लोग डाटा फ्री देने का काम आने वाले समय में करेंगे। हर नौजवान के हाथ में, हर परिवार को आटा के साथ डाटा देने का काम करेंगे। याद होगा आपको, समाजवादी साथियों ने लैपटॉप बांटने का काम किया था। जिन परिवारों के पास लैपटॉप होगा वो आज भी चल रहा होगा, और उसमें नेताजी और हमारी तस्वीर दिखाई देती होगी। उस लैपटॉप की भी नकल कर ली। हम लोगों ने लैपटॉप इतना बड़ा दिया, इन्होंने इतना कर दिया। बताओ लैपटॉप इतना बड़ा दिया था कि नहीं दिया था? और इन्होंने इतना कर दिया कि नहीं कर दिया? और उसकी नकल कर दी कि कहीं कर दी? और इतना रद्दी दिया है कि उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ चलता है कहीं? ये एम्बुलेंस दी थी जिससे हमारे गरीबों की मदद हो जाए, और अस्पताल में इलाज होता था। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमारी आपकी समाजवादी सरकार की दी हुई एम्बुलेंस खराब कर दी। बताओ एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? और मैं ये कह के जा रहा हूं, और आप इसको रिकॉर्ड पे देख लेना, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल दिल्ली के और 7 साल उत्तर प्रदेश में कोई एक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां पर गरीबों का फ्री इलाज हो जाए। आज पूरा का पूरा गरीब हमारा प्राइवेट में इलाज करा रहा है। और ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन से भी चंदा वसूल लिया।
बताओ, वैक्सीन लगवा के इन्होंने पैसा वसूल लिया कि नहीं वसूला? और जब कोरोना था सबको वैक्सीन लगवा दी। तुम्हारी आर्मी में भर्ती होगी जब समाजवादी सरकार बनेगी, और अग्निवीर भी खत्म होगी। ये वो नौजवान है, बताना 100 मीटर कितने सेकंड में करते हो तुम? 400 मीटर कितने सेकंड में करते हो? कितने सेकंड में? एक मिनट 100 मीटर कितने सेकंड में करते हो? 8 सेकंड में। सोचिए आप, ये ऐसे हमारे नौजवान हैं जो बोल्ट का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। बताओ, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है कि नहीं खिलवाड़ हो रही? इन नौजवानों ने जो पुलिस की परीक्षा का पेपर लिखा था, बताओ पेपर लीक करा दिया कि नहीं करा दिया? और बीजेपी की सरकार ने जो हम लोगों ने 100 नंबर दिया था उसको 112 कर दिया कि नहीं कर दिया? और सरकार ने 112 किया, सरकार ने नंबर बढ़ा दिया, 100 से 112 कर दिया। हमारे पुलिस के भाइयों को भी लगा कि उन्हें भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए। बताओ, रेट बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? और न केवल रेट बढ़ाया, बल्कि याद कीजिए, इसी कानपुर में एक मां बेटी के ऊपर बुलडोजर चला करके उनको जिंदा जला दिया था कि नहीं जला दिया था? वो बताओ, बीजेपी के ऊपर उस बदनामी का धब्बा है कि नहीं है? ये बीजेपी वालों से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इसीलिए मैंने कई मौकों पर कहा है, ये चुनाव हमारा आपका तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारे आपके आने वाली पीढ़ी का भी चुनाव है। ये बात समझते हो कि नहीं समझते हो? ये बीजेपी वाले आ गए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान बदल देंगे। बताओ, ये संविधान बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं? और हम लोग जानते हैं, ये समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का समय है। जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उन सबको हम लोग मिलकर के बदल देंगे। बताओ, इन्हें बदलोगे कि नहीं बदलोगे? ये संविधान वो है जो हमें अधिकार दिलाता है, ये संविधान वो है जो हमें सम्मान दिलाता है, ये संविधान वो है जो हमारे हक अधिकार को सम्मान दिलाने का काम करता है। बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इसलिए साथियों, अगर सब शांत हो जाएंगे तो एक और आ गया नौजवान, एक और नौजवान आ गया अपना दुख बताने। और सोचो, जिस सरकार के खिलाफ नौजवान होगा वो सरकार बचेगी कैसे? जिस सरकार के खिलाफ किसान होगा वो बचेगी कैसे? बताओ, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? ये जो महंगाई से लेकर के बेरोजगारी है, एक मिनट रुक जाओ, कुछ कह रहा है वो। तुम्हारी अभी सुन लेंगे। सुन लेंगे। सुन पा रहे हो नहीं? सुन पा रहे हो? क्या सुन पा रहे हो? ये इसका कहना माना जाएगा। ये जो कह रहा है इसका सम्मान करेंगे, इसका कहना माना जाएगा। बताओ, राजा रामपाल जी को जिताओगे? ये पीडीए वालों ने एनडीए की हवा उड़ा दी कि नहीं उड़ा दी? ये भाजपाइयों के आज के बाद सो नहीं पाएंगे, नींद नहीं आएगी उनको। और जब से इंडिया गठबंधन बना है, इनकी भाषा बदल गई है।
INDI ये इंडिया होता है, ये कहते हैं इंडी गठबंधन। बताओ इनकी भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? समाजवादियों ने बहुत काम किया है। ये सड़कें, पुल, आपके और इंतजाम किए, बड़े बड़े बिजली के कारखाने लगाए हैं। ये निवेली लिग्नाइट हो या पनकीवाला हो या कानपुर में मेट्रो हो, अगर किसी की देन है तो वो समाजवादियों की देन है। बताओ समाजवादियों की देन है कि नहीं है? इसलिए आज के बाद अपने बूथ को बूथ रक्षक बनकर के जिताओगे। जब मतदान होगा तब तक सावधान रहोगे कि नहीं सावधान रहोगे? ये अगर आपको डराएंगे धमकाएंगे तब डरोगे तो नहीं? अगर डर गए तो संविधान नहीं बचेगा, याद रखना। इनका व्यवहार हम देख रहे हैं संभल में, मैनपुरी में, जहां हार रहे हैं वहां खिसिया गए। यहां पहलवान भी आए होंगे कुछ लोग। बताओ पहलवानों, जानते हो जो पहलवान हारने लगता है वो क्या क्या करता है? वो कभी नोचता है, कभी काटता है। बताओ नोचता है कि नहीं नोचता है? कभी काटने लगता है कि नहीं काटने लगता है? इन बीजेपी वालों की भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? ये जो जगह जगह धो रहे हैं चीजें, ये जो धो रहे हैं, इस बार पीडीए के लोग इस चुनाव में वोट डाल डाल कर इनको धोने का काम करेंगे। और ऐसी धुलाई होगी कि इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। बताओ पीडीए के लोग धोगे इनको क्या नहीं धोगे? बताओ आपकी नौकरी छीन ली इन्होंने कि नहीं छीन ली? इन्होंने आरक्षण छीन लिया कि नहीं छीन लिया? बताओ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये बदलना चाहते कि नहीं बदलना चाहते? और अगर ये बदलेंगे तो चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, उस संघर्ष के लिए तैयार रहना। हम लोग संविधान को बचाने का काम करेंगे। बचाओगे? और नौजवानों, आपकी 1/3 जिंदगी इन्होंने ले ली है। बताओ 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? इसलिए सब लोग साइकिल चुनाव चिन्ह पर और हमारे राजा राम भाई को ऐतिहासिक वोटों से जीतने का काम करना है। बोलो जिताओगे नहीं? रिकॉर्ड मतों से जिताओगे? ये मान लें जीत के जा रहे हैं। और जो बीजेपी के सांसद हैं, कितने साल से हैं? कितने साल से हैं? आया 10 साल से हैं। उनके लिए स्पेशल गाना हम दिल्ली से बनवा के लाए हैं। जरूर सुनवाइए, है तुम्हारे पास? सुनवाइए उनका गाना और फुल स्पीड पर। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बदलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर, आए दुगनी का जुमला देकर। छुट्टा पशुओं ने किया नाक में दम, करी यूरिया बोली से कम। मजदूर की तुमने मजदूरी मारी, डरी सहन सी हर लड़की नारी। बिन बिजली के अरे खड़ा है खंबा, बिन पानी के नल का बम्बा। जेब भरी पर भरा न गड्ढा, बिन दवाई इलाज पर जान दद्दा। दुगना हुआ महंगाई से खर्चा, लीक हुआ एग्जाम का बच्चा। बेरोजगारी और बेकारी, लोग नौकरी भी
हमारी है भ्रष्टाचार का बोलबाला सभी कारोबार पे लग गया ताला झूठे निकले सांसद के वादे जनता से फिरते अब भागे भागे गुस्से में जनता ने यही पुकारा अब ऐसा सांसद नहीं दोबारा नहीं दोबारा नहीं दोबारा नहीं दोबारा अब ऐसे सांसद खारिज हो खारिज हो खारिज हो अब ऐसे सांसद खारिज हो खारिज हो खारिज हो अब ऐसे सांसद खारिज हो